नीट 2024 फाइनली ओवर हो चुका है। जिस सफर की शुरुआत आपने साल भर पहले की थी, आपने अपना कंप्लीट फोकस, कंप्लीट डेडिकेशन लगाकर अपनी प्रिपरेशन करी आपने, और 5 मई को आप उस एग्जामिनेशन के अंदर में बैठे, जो मैं कह सकता हूं केवल इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक है, उसको आपने फेस किया। और नीट के हर बार के एग्जामिनेशन की तरह ही इस एग्जामिनेशन ने भी स्टूडेंट्स को कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड कर दी। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये एग्जामिनेशन खुशी की लहर लेकर आया है, बहुतों के लिए सेल्फ एनालिसिस के एक अलार्म के रूप में इसने काम किया है, वहीं बहुतों के लिए एक उदासी भरा माहौल भी छोड़ गया। लेकिन मैं आज आप सभी से रूबरू होते हुए ये कहना चाहता हूं, बच्चे, हम आपके साथ हैं। जिन्होंने ये एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, उन्हें तो आगे का रास्ता उनका प्रशस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन जिन्होंने अपना बेस्ट दिया है इसके अंदर में, फिर भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया, बच्चे, वी आर ऑल्सो विद यू। हम आपके साथ भी हैं। हम समझ सकते हैं कि जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत के साथ में आपने प्रिपरेशन करी है, आपके पेरेंट्स सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। कहीं ना कहीं मन के अंदर में ये एक भारीपन रह जाता है अगर क्लियर नहीं होता है एग्जामिनेशन। पर मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि चाहे कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है और चाहे कोई स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं हर एक स्टूडेंट के लिए यह बात तो तय कह सकता हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने अपना प्रिपरेशन के लिए जो जज्बा है मेंटेन करके उसने एग्जामिनेशन में अपीयरेंस दी है अपनी, उसने अपना 100% दिया है। बस यहां पर जो डिफरेंस रहा है वो यही कि किसी स्टूडेंट का 100% एफर्ट उसे नीट एग्जामिनेशन क्लियर कराने की तरफ आगे ले गया है, और किन्हीं का 100% उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। बच्चे, यहां पर कमी दरअसल आपकी नहीं है, लेकिन वास्तव में जो आप कह सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए जो लेवल्स हैं, आप यहां पर उस 100% को, जो आपने अपना 100% दिया है, बस उस 100% को उस लेवल से आगे हमें लेकर जाना है। जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट दिया है, आपने अपने एनालिसिस भी किया कि किस तरह से मुझे यहां पर प्रॉब्लम आई है, किन क्वेश्चंस के अंदर में मुझे घबराहट हुई, मैंने किस तरह से फेस किया उस सिचुएशन को। ये आपके लिए फर्स्ट टाइम हुआ। जब किसी सिचुएशन में आप ऐसे फर्स्ट टाइम जाते हैं, हो सकता है पहली बार आप मेंटली तौर पर उस चीज को फेस करने के लिए उतने प्रिपेयर ना हो, और ऐसे में जो चीजें आती हुई हैं वो भी गलत हो गई हो। लेकिन चूंकि आज अपने अपनी उन गलतियों को बारीकी से ऑब्जर्व किया है, कल को आप ये गलती नहीं दोहराएंगे। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन वे भी थे जो ड्रॉपर्स थे, जिनका फर्स्ट टाइम के अंदर में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन सेकेंड टाइम में उन्होंने अपना बेस्ट जो दिया है वो उनको उस लेवल से क्रॉस लेकर जा रहा है, उनकी नीट एग्जामिनेशन को क्लियर कर रहा है। तो बच्चे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट दिया है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज टाइम टू रीस्टार्ट नाउ। आप सभी के लिए ये एक नए सफर की शुरुआत है, वो सफर जिसके अंदर आप कहीं ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं फर्दर आने वाले नीट 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। आप अपनी उन कमजोरियों को अब यहां पर धता बताते हुए अपना जो 100% है ना, उस लेवल को आप इंक्रीज करके उस नीट क्लियर करने वाले लेवल के ऊपर ले जाओगे। यहां मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप प्रिपरेशन करते हैं, वास्तव में हर बच्चा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। आपने अपना 100% दिया है, बस उस 100% को हम लेवल ही क्रॉस कराना चाहते हैं जो आपके नीट क्लियर करने का लेवल है। और बच्चे, बिलीव मी, आपने जो डेडिकेशन इस वक्त एग्जामिनेशन में दिखाया है, बच्चे, आपने अगर यही डेडिकेशन, यही फोकस अगर आप एक और साल अपने प्रिपरेशन में लगाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यहां पर वो लेवल अचीव कर जाएंगे। इसीलिए ये एग्जामिनेशन जो है आप सभी के लिए एक नई शुरुआत का आगाज कर रहा है, नीट 2025 का। और वहीं दूसरी तरफ और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम नीट के एग्जामिनेशन दी हैं, अगर अभी हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहां कुछ जो बातें हैं उन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल हम जो अपना 100% लेकर गए थे इस एग्जामिनेशन के अंदर में, आप अगर ऑब्जर्व करें तो हो सकता है पिछले बार के जो आपके एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट था, शायद तक उससे कम आ रहे हों या उतने ही आ रहे हों, या फिर मैं कह सकता हूं थोड़ा बहुत ज्यादा भी आ रहे हों। बच्चे, पर फिर भी यहां पर आपको हताश होने की जरूरत नहीं। बच्चे,
अगर आपने 2 साल 3 साल नीट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी है बच्चे, आपने ये नॉलेज गेन करी है, तो क्या हुआ कि आपने अगर ये एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं किया बच्चे, आप सभी के लिए भी ये अंत नहीं है, ये आपके लिए एक नई शुरुआत करने की, कह सकते हैं कि एक सिम्टम, एक सिग्नल के रूप में है। अगर आपके मन के अंदर में अगर अपने एफर्ट्स को लेकर थोड़ी सी भी शंका है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे आप यहां पर अपने प्रिपरेशन के और नए रास्ते खोल सकते हैं। यहां मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठे हैं, 26, 27, 28 लाख तक बच्चे इस एग्जामिनेशन के अंदर में बैठे हैं, लेकिन सिलेक्शन जो होगा लगभग लाख स्टूडेंट्स का होने वाला है। तो इसका मतलब क्या 25 लाख स्टूडेंट्स यहां पर अपने जीवन को एक, आप कह लीजिए कि किसी मुकाम तक ना पहुंचाते हुए केवल अपने उत्साह को यूं ही दब जाने दें, या वे अपने जीवन के और जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ में भी फोकस करते हुए देखें कि क्या और भी कुछ है हमारे लिए जो बेटर हमारे फ्यूचर को बना सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीवन में सफल ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टर्स ही होते हैं, अदर स्ट्रीम के अंदर भी लोग सफल होते हैं। जो सिविल सर्विसमैन जो होता है वो भी सफल हो सकता है अपने फील्ड के अंदर में, एक टीचर भी अपने फील्ड के अंदर में सफल हो सकता है। ऐसे ही न्यूमरस और फील्ड्स हैं बच्चे जहां पर हो सकता है कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, जो टैलेंट है, वो कहीं ज्यादा फलीभूत हो आपके लिए। इसलिए जिनको भी, जिन्होंने 3-4 बार ये टेस्ट दिया है, अगर उनको अपने ऊपर में 1% भी डाउट लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो दिस इज द टाइम टू रीस्टार्ट योरसेल्फ फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, जहां पर आप अपने जीवन के और नए आयाम खोल सकते हैं। लेकिन अगर जिनके अंदर में अभी भी वो ललक है, उन्हें पता चल चुका है कि आखिरकार अगर हमने अपनी इन चीजों के ऊपर थोड़ा और ध्यान दिया होता तो हमारे लिए ये नीट का एग्जामिनेशन क्लियर होता, जिनके लिए ये क्लियर हो चुका है माइंड के अंदर में, उन्हें भी मैं कहूंगा कि बच्चे, नाउ इट इज टाइम टू रीस्टार्ट। तो भले ही इस नीट एग्जामिनेशन में आप सबको कैटेगरीज के अंदर में बांट दिया है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए जो बात आज भी आपके जीवन के अंदर मायने रखती है, दैट इज स्टार्ट अगेन फॉर द बेटर करियर। आप जिस भी स्टेज पर हैं, हतोत्साहित होना एक स्टूडेंट के जो आप कह लीजिए व्यवहार है, जो उसका नेचर है, इसके लिए कंपैटिबल नहीं है। आपके अंदर की जिज्ञासा, आपके अंदर का उत्साह, ये आपको, आप सोच भी नहीं सकते, आपके जीवन के उन आयामों तक पहुंचा सकता है। और अंत में मैं उन सभी पेरेंट्स से भी रूबरू होना चाहता हूं जिन्होंने भी अपने जीवन का बहुमूल्य संसाधन, बहुमूल्य समय अपने बच्चों के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट किया है। मैं आप सभी को नमन करता हूं जो आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए। लेकिन मैं यहां पर यह भी चीज क्लियर करना चाहता हूं कि अंत में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बच्चे ही हैं। आप भी ये बात समझते हैं कि भले ही व्यक्ति अपना 100% कहीं पर दे रहा है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिन पर डिपेंड करता है कि वो सफल होगा या नहीं। आप सभी अपने बच्चों की हिम्मत है, हौसले हैं। आपकी एक बात पर आपका बच्चा, जो हो सकता है कि आज तक टाइम पर नहीं उठता था, लेकिन आपकी एक बात पर उसने सुबह 4 बजे उठना भी शुरू किया। उसने इस बात पर गौर किया कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जितना कुछ कर रहे हैं, मुझे भी अपने जीवन में कुछ करना है। जो वो चाहते हैं कि मैं अपने करियर के अंदर में स्टेबल हो पाऊं, एक अच्छा करियर बना पाऊं, उसके लिए वो भी जी जान से मेहनत किया है। उसने भी जी जान लगाकर प्रयास किए हैं अपने। भले ही ये दुनिया प्रयासों को तवज्जो नहीं देती, केवल परिणामों को तवज्जो देती है, लेकिन आप और हम ये भी जानते हैं कि जिन्होंने सफलता हासिल नहीं करी है, उन्होंने भी बहुत से अलग जगहों पर सफलता का मुंह देखा है। आप सभी अपने बच्चों के लिए एक मजबूत स्तंभ की भांति हैं, और अगर आपका साथ उनके साथ में है तो ये बच्चे ही कहीं पर भी जीवन में जाएंगे अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे। जो मेहनत करने का, जो फोकस्ड होकर अपने गोल के पीछे चलने का जो विजन इन्होंने आपसे लिया है, इसे ये जीवन में कहीं ना कहीं जरूर फलीभूत करेंगे।
तो अगेन आप सभी के भी एफर्ट को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी अपने बच्चों के लिए जो उनकी गोल अचीव करने का जो जज्बा है उसके लिए साथ हमेशा बनाए रखेंगे, उनके लिए वो मजबूत स्तंभ हमेशा बने रहेंगे। और इसी के साथ एज अ टीचर मैं भी अपनी ये जिम्मेदारी मानता हूं कि जिन बच्चों ने अपना गोल अचीव करने का जिम्मा उठाया है उनके गोल तक उनको पहुंचने के अंदर में मदद करूं। और बिल्कुल संकल्प भारत की पूरी टीम हमेशा आप सभी के गोल तक पहुंचने के लिए आपको जो कुछ रिक्वायरमेंट है आप तक वो पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये हमेशा रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने कहा, नाउ दिस इज टाइम टू रीस्टार्ट योर जर्नी। शुरुआत करिए उसी उत्साह के साथ में, उसी जज्बे के साथ में, और यहां पर गलतियों से सीखते हुए, ताकि अब का सफर हमारा और भी बेहतरीन हो और कहीं ज्यादा आप कह लीजिए कि हमारे लिए फलीभूत भी हो सकता है शायद अब की बार क्लियर नहीं हुआ तो रैंकिंग शायद हमारी नहीं बनती, अगली बार वी विल गो फॉर द रैंक्स। तो बच्चे, नाउ टेक योर डिसीजंस, और जो आपके डिसीजंस हैं वी आर विद यू।